हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। सो राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन हमें सीखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताया था कि जब भी राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन पूछेगा आपको एक्सिस का इक्वेशन देगा और वर्टेक्स देगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सिंपल सा जो लॉजिक है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। इसका डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज पता होंगे। दूसरी ये लाइन है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर फाई है, तो अगर मैं इस वाली लाइन जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जनरेटर, अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं तो एंगल वाला फार्मूला पता है आपको। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में अगर एक का डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, दूसरे का A2 B2 और C2 है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता था, cos थीटा। दिस इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट में A2 स्क्वायर। मैं इसको लिखूंगा नहीं, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हमने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में किया था। बस यही से कोन का इक्वेशन आ जाएगा, मतलब राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पे ये जो इंड है ना P, इस पे मतलब जो या मैं यूं बोलूं स्ट्रेट लाइन इस वाले पे जनरेटर पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं जिसका कोऑर्डिनेट जनरल एक्स वाई जेड में एज्यूम कर लेता हूं। ये पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी ले लीजिए। तो दो पॉइंट से ये लाइन अगर पास करेगी तो इसका डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएगा। ठीक है। सो बस, और एंगल का फार्मूला लगा देंगे तो राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए, अब इंफॉर्मेशन जो जो चीजें दी हुई होंगी उसको लिखते हैं। सो लेट the equation let the equation of axis b, मतलब ये जो एक्सिस है मेरी, इसका जो इक्वेशन होगा उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या, x माइनस अल्फा अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m, दिस इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। ठीक है ना। इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने इस एक्सिस का इक्वेशन एज्यूम किया। अब एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है या डायरेक्शन रेशियोज है, क्या फर्क पड़ता है। हम फिलहाल मान के चलते हैं, चलो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन देखिएगा आप वहां पे जब करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियोज हो कोसाइंस हो फर्क नहीं पड़ता एनीवेज। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेयर अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इज वर्टेक्स एंड आप अगर चाहें तो यहां पे एल एम एन को आप डायरेक्शन रेशियोज भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी, बुक्स में जनरली डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं। सो एंड एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस, be the direction cosines of the axis। इस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है ना, इस वाले का। अब मैंने जैसा कि आपको बोला इक्वेशन सीधा सीधा निकल जाएगा। इन दोनों लाइंस के बीच का आप क्या करेंगे, एंगल के बीच का फार्मूला लगा देंगे, प्रोवाइडेड ये जो पॉइंट P है इसको जनरल कोऑर्डिनेट आप लेंगे। सो यहीं पे मैं लिखता हूं लेट P x y z be any point on generator so direction ratios
ऑफ जनरेटर बी। अब ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट को जनरल कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम कर लिया P, तो AP ना 2 पॉइंट से पास हो रही है ये जनरेटर, तो उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा आपको पता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो वही मैं लिख रहा हूं जनरेटर B क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, फिर y माइनस बीटा और फिर z माइनस गामा। ठीक है ना, बस इतना हो गया फ्रेंड्स। तो दो लाइंस के बीच का एंगल का फार्मूला लगा दीजिए, यही से राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन आपका आ जाएगा। अब चलिए, चूंकि डेरिवेशन की बात है तो मैं लिख देता हूं, सिंस फाई इज द एंगल बिटवीन द जनरेटर and the cone, generator and the axis of the cone hands। चलिए, सो अब क्या हो जाएगा, cos phi दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप एंगल्स का बीच का मतलब दोनों के बीच का एंगल वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एल प्लस y माइनस बीटा इंटू एन। ठीक है, एल एम ना m प्लस z माइनस गामा बाई एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, यही फार्मूला होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। अब जो मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन की बात है, न्यूमेरिकल में अगर एक्सिस का जो इक्वेशन है उसमें अगर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज हैं तब तो ठीक है, ये सम कुछ आएगा, ये भी कुछ आएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाया करेगी, तो सिंपली केवल ये टर्म नीचे बचेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। तो अब ध्यान दीजिए, यही से इक्वेशन आ जाता है, तो आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। यही जो है आप देखेंगे कोन का इक्वेशन यही से बन जाता है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा। अब देखिए, मतलब दोनों साइड इधर स्क्वायर करेंगे तो यहां से सेकेंड डिग्री का टर्म आएगा। और या तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर फाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इधर स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली l इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस m इंटू वाई माइनस बीटा प्लस n इंटू z माइनस गामा। और देखिए इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देता हूँ। देखिए अब ये सी बात है, इधर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर, वही मैंने लिखा। तो आप यहीं पे लिख दीजिए, इसको दोनों साइड स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यही जो है रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स, जैसा मैं बताऊं, ऊपर जो इक्वेशन दो तीन न्यूमेरिकल्स हमने किए, थ्योरी पोर्शन अगर हम समझे थे, थोड़ा सा आसानी से हम न्यूमेरिकल्स कर पाए थे। उसी तरीके से ये जो थ्योरी पोर्शन है, इसको आप समझिए क्या होगा। इस लाइन का इक्वेशन देगा आपको, वर्टेक्स दे देगा, जनरेटर पे एक कोई पॉइंट ले लीजिएगा, यहां से जनरेटर का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिएगा, इसकी या तो डायरेक्शन कोसाइंस देगा या तो डायरेक्शन रेशियोज देगा। बस एंगल के बीच का फार्मूला लगाइएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, जनरल पॉइंट जब एज्यूम करेंगे आप तो एक्स वाई जेड के टर्म में एज्यूम करिएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और यहां से आप देखेंगे राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है।
चलिए, अब आप बोलेंगे कि सर एक आध एग्जाम्पल हो जाए, तो देखिए एग्जाम्पल्स तो बहुत बने हैं। मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जहां से सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब एमसीक्यू का भी काम चल जाए, मतलब जहां पे अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है, शॉर्ट आंसर का भी काम चल जाए, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर का भी काम चल जाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, मैं एमसीक्यू के फॉर्म में लिखता हूं, और मैं इनफैक्ट वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर के फॉर्म में अक्सर यूनिवर्सिटीज में आता है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा, एमसीक्यू के फॉर्म में लिखा है, बट ये एग्जाम्पल इतना मतलब कॉमन एग्जाम्पल है कि एमसीक्यू फॉर्म में भी आता है, आपका वेरी शॉर्ट आंसर में भी आता है। तो इस क्वेश्चन से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। राइट सर्कुलर कोन का जो इक्वेशन होगा वो कैसे आप निकालेंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस जैसे थोड़ा आसान दे दिया है, अगर यही शॉर्ट आंसर में देना है तो एक्सिस का इक्वेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, लेकिन आपको आएगा ऐसे ही, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप अगर देखें तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, और सॉल्यूशन में आप यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करें। चलिए मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इधर जेड एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि राइट सर्कुलर जो कोन है उसका एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये एक्सिस जेड एक्सिस है तो आप देखिए एक्सिस मतलब इसका वर्टेक्स क्या होगा, कौन होगा, ग्राफ से भी देखिए यही से तो आता था, वर्टेक्स से ही तो एक्सिस पास करती है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो आपका इस राइट सर्कुलर कोन का जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं प्रॉपर बना पाया कि नहीं, एनीवेज चलिए ठीक है, थोड़ा समझने के लिए ये मेरा कोन है इसका मुझे इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो मेरा वर्टेक्स तो ओरिजिन हो गया 0,0,0, ठीक है। ये मेरा O है, मतलब ओरिजिन को मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। या अगर आप A लिखना चाहते हैं तो A भी लिख सकते हैं, जैसे थ्योरी से मैच करना चाहें। तो वर्टेक्स जो है मेरा वो तो मेरा ओरिजिन हो गया। अब ध्यान दीजिए थ्योरी पोर्शन में ये मेरा जनरेटर है, ये पोर्शन जो है मेरा क्या है, मैं एलो से लिख रहा हूं, जनरेटर है, ठीक है ना, ये मेरा जनरेटर है। तो जनरेटर का एक इंड तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो दूसरा इंड आप कहीं पे भी पी यहां पे ले सकते हैं, कहीं पे भी ले लीजिए, मैंने ले लिया दूसरा पॉइंट एक्स वाई जेड। तो जनरेटर का डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे। और अब आइए पहले यहां से, पहले एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये सब जानते हैं। जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएगा डायरेक्ट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जेड एक्सिस मतलब एज अ लाइन ये 0,0,0 से पास करती है, तो x माइनस 0 अपॉन इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है आपको पता है, 0 0 और 1, तो दिस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये जेड एक्सिस का इक्वेशन आ गया। तो हमें यहां से डायरेक्शन, ये देखिए ये डायरेक्शन कोसाइंस दिया है, और यहां से इस जो जनरेटर है इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां से सीधे एमसीक्यू है, लैंग्वेज बहुत नहीं लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, या चलिए लैंग्वेज ही लिख देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस अभी आपने लिखा था x माइनस 0 अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया है, आप रेशियोज भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसकी क्या बात, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस, ठीक है ना, क्या है r 0 0 1।
अब आ जाते हैं नाउ डायरेक्शन, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर, या पहले ऐसे में ले लेता हूं, लेट पी, अरे ये इरेज नहीं हो रहा है, चलिए अब इरेज होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ लेट पी एक्स वाई जेड पी एनी पॉइंट on the generator, on the generator, then its direction ratios ना, then its direction ratios क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, अभी जस्ट सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, x माइनस 0 तो ये हो जाएगा x, उसी तरीके से y माइनस 0 y, z माइनस 0 z। तो जनरेटर का डायरेक्शन रेशियोज निकल गया, डायरेक्शन कोसाइंस आपका पता चल गया एक्सिस का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज दिया था, सेमी वर्टिकल एंगल, याद करिए मैं आपको बताया था ये मेरा सेमी वर्टिकल एंगल है। तो अब मैं जाता हूं, सिंस सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, तो यहां से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा, सो दिस विल इंप्लाई एंगल बिटवीन, मैं पूरा लिख देता हूं, एंगल बिटवीन शॉर्ट में एक्सिस एंड जनरेटर इज क्या, अल्फा। सो दिस विल इंप्लाई, बस फार्मूला लगाइए, कॉस अल्फा दिस इज इक्वल टू, जस्ट फार्मूला आपको मैंने ऊपर बताया था कैसे निकालते हैं। तो यहां पे देखिए इसका 0 0 1 है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड अपॉन स्क्वायर रूट में 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका आ गया, तो ये इसका डायरेक्शन रेशियोज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सब 0 आएगा, ऊपर बचेगा z, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां से इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दीजिए, या तो आंसर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ऑप्शन में tan स्क्वायर अल्फा है, ठीक है ना, पूरे ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन में देखिए tan स्क्वायर अल्फा है। यहां पे cos स्क्वायर अल्फा, अगर आप गलती से z स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो वहां से sin स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। हालांकि वो भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली करना है। तो यहां पे क्या करना है, स्मार्टली आपको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। तो हम सेक लाएंगे तभी तो tan में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब देखिए tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां से ये कर दीजिए। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये जेड स्क्वायर एक जेड स्क्वायर से इधर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। एग्जाम में कैंसिल नहीं करना, मैं जस्ट आपको करने के लिए इसलिए मैंने कलर अलग लिया। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो आप देखिए ये ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे इधर लाया है तो माइनस होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर में कभी हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर में भी नहीं होगा, क्योंकि जेड स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर अल्फा आया है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, प्लीज बोलिएगा। तो हमने एक ही वीडियो में राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं थ्योरी से मैंने देखा, और वहीं पे
एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया। अब देखिए ये थोड़ा सा एमसीक्यू है या वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर है, ये मतलब क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में जाएगा तो करेगा क्या, एक्सिस का इक्वेशन कुछ और दे देगा और वर्टेक्स कुछ और दे देगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगा, हमने तो पूरा डिटेल में लिया ना, इतना तक जाएगा। सिंप्लीफाई यहीं पे कर लीजिएगा, तब भी आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे बोलने का ये मोटिव है कि अब इस एक एग्जाम्पल के थ्रू, थ्योरी के थ्रू, अब मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि आपका राइट सर्कुलर कोन से कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप एमएससी में जाते हैं तो वहां पे भी हमारी वीडियोज अवेलेबल है मास्टर लेवल पे। अगर आपका जैम का टारगेट है, नेट का टारगेट है, तो भी हमारी लाइव क्लासेस और पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको ये चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए कोन में जो बेसिक इक्वेशंस या बेसिक चीजें हैं वो हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक दो और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कोई भी सेकेंड डिग्री का अगर इक्वेशन है तो वो कोन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका एक वर्किंग रूल है, उस पे भी इक्वेशन है जो कि बहुत कॉमन है। फिर हम क्या करेंगे, टेंजेंट प्लेन, या फिर मैं यूं बोलूं जैसे हमने स्फीयर में देखा था कि स्फीयर का मतलब इंटरसेक्शन बाय अ प्लेन ना, या प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, उसी तरीके से कोन में भी आता है। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।